नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएनएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं प्रतिशत जो टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और इसके साथ साथ बिहार शिक्षक पात्रता 2023 जो होने वाला है वो, और यूपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, मतलब जितने भी जिसमें भी मैथ आ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊँगा। और जितने सिलेक्टेड पॉइंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा। लगभग 5 से 7 को टाइप के क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं। तो 2 पार्ट मैंने पहले पार्ट में तो ट्रिक ही सिर्फ बताई थी कि हाँ उसमें लगा लेंगे। दूसरे पे मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए थे। तीसरे में अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं लगवा रहा हूँ, इसको देखिए और वीडियो क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 11.1/9% बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 3 साल बाद, ये आपका 3 साल लिखा है, तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी। इसी पे मैंने क्वेश्चन बताया था। पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि 3 साल बाद, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो आज उसी के आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर इससे पहले मेरा पहला वीडियो, इसके पहला वाला नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो आप बताइए कि पहले हम लोग क्या करेंगे। पहले तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 1/9 यानी कि 100/9 इंटू परसेंट है तो आप 100 चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9। एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है उस दिन मैंने ना बताया हो, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रतिशत का साइन है तो आप, अगर प्रतिशत का साइन है जैसे यहाँ पे था तो मैंने 1/100 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। मैंने 1/100 से मल्टीप्लाई किया था। और अगर परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, तो परसेंट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है। तो अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1/9 हो गया, ठीक है। 1/9 हो गया। अब ये कह रहा है कि बढ़ती है, तो बढ़ती अगर होगी तो ये अगर बढ़ने की बात हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा, 10/9। कितना हो जाएगा, 10/9। और कितने साल पहले, 3 साल पहले जनसंख्या, मतलब वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 साल पहले क्या थी, ठीक है। तो 3 साल पहले, तो 3 साल पहले का मतलब हमने क्या कहा था, आप पावर लगा दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 10,000/729, ठीक है। अब यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 3 साल पहले क्या थी, तो वर्तमान का मतलब ये वर्तमान हुआ ना, 1,000 वर्तमान हुआ ना, तो वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि 1,000 बराबर 50,000 हो जाएगा। 1,000 बराबर 50,000 होगा तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बराबर हो जाएगा 50, ठीक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। पहले मैं देख लूँ साफ आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है पर मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। फिलहाल अब मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ आपको। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे मैंने क्यूब किया है तो 10 यानी कि ये 1,000/729 हो जाएगा। ये आपका, सॉरी, ये 1,000/729 हो जाएगा। और 1,000 बराबर आपका है 50,000, तो 1 बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बराबर 50। तो हमें पूछ रहा है 3 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 साल पहले का मतलब ये है कि 3 साल पहले 729 रहा होगा, तो 729, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा, 50 गुणे 729, तो क्या हो जाएगा। अगर हमें 50 की टेबल नहीं पता है तो 5 की टेबल पता है, तो हम इसको इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। 5 से करेंगे और एक जीरो लगा लेंगे अपने आप से, तो 5 9 45 का 5 हासिल है 4, 5 दूनी 10, 4 14 और 5 7 35 और 1 36 और एक जीरो और, तो यानी कि
पहले, अब इस टाइम जनसंख्या 50,000 हो गई है और 3 साल पहले 36,450 रही होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। भले मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, प्रिंटेड नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चन और उसका बताने का तरीका ऑथेंटिक ही मिलेगा। आप विश्वास बनाइए, देखते रहिए। ठीक है, तो ये आपका 3 साल पहले की जनसंख्या हो गई 36,450। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने ही लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लगवाता हूं, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपके सामने है, आपके सामने है। और ये बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज पार्ट 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 लड़के और 20 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? तो पहली बात हमें ये देखना होगा, जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे संभावना होती है पूछ दिया जाए, तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि पहले कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 25 प्लस 20, तो ये हो जाएगी 45। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताइए, तो जिसका निकालना होता है वो न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में, यानी कि 20/45। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपसे प्रतिशत का पूछेगा तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20/45, तो आप कर सकते हैं 5 × 20 और 5 × 9 45, तो हो जाएगा 4/9 × 100, तो यानी हो जाएगा 400/9। और इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो 9 × 4 = 36 बटेगा 4, 40, 9 × 4 = 36 बचेगा 4। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लड़कियों का प्रतिशत एक कक्षा में कितना है, तो आप बता सकते हैं 44 सहित 4/9% है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। हाँ, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। लड़कों का प्रतिशत, इसी जगह पे लड़कों का प्रतिशत मान लो पूछता है, तो आप ये बता सकते हो, या तो फिर आप 100 से 100 माइनस लड़कियों का प्रतिशत, 100 माइनस लड़कियों का प्रतिशत, यानी कि आप बता सकते हो, ये ध्यान से दे सकते हो कि 100 से इतना माइनस करेंगे तो आपका लड़कियों का प्रतिशत निकल जाएगा। और या तो फिर हम 25/45 × 100, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हम एक तो ये तरीका था, और अथवा करके हम ये लोग लगा सकते हैं कि 25/45 × 100, तो 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 25, यानी कि 5/9 × 100, तो आपका हो जाएगा 500/9 और 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 6/9, ऐसा कुछ क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं माइनस करता तब भी यही आ जाता, और अगर माइनस नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट इस रेस पे लगाता हूं, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। और इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि अभी आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं। एक तो चुनाव का क्वेश्चन होता है, वो आता ही आता है। एक कमीशन का बेस होता है, वो भी आता है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर कोई दुकानदार होता है जो 900 ग्राम 1 किलोग्राम की जगह पे 950 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, तो मतलब डिफरेंस उसका कितना लाभ होता है, तो उस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो पहले इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट है। एक मान ले कहा गया किसी आयत की लंबाई आधी तथा चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था कि
आपसे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। तो ये तो डायरेक्ट वाला था जब कोई परसेंट दिया गया हो, अगर अपान में ऐसा दिया गया होगा तो इससे लगाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी और लगेगा भी नहीं। तो इसी बेस पे मैंने 2 दिन क्वेश्चन करवाए भी थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हम इसमें लगा करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट में कहा गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आपसे कहता है लंबाई, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई अगर आधी कह रहा है तो हम सीधे सीधे 50% मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? 50% मान लेते हैं। अब आयत की लंबाई आधी, इसका मतलब कमी की गई होगी। जैसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो आधी की गई है ना, तो कमी की गई होगी। तो कमी का मतलब -50। और फिर कहा गया है तथा चौड़ाई में दोगुनी कर दी गई है, यानी कि उसमें प्लस किया गया, तो इसी का दोगुना करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। वृत्त कहो या चौड़ाई कह लेते हैं, ठीक है, या चौड़ाई कह लेते हैं, तो आपका 100 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो -50 प्लस 100 प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, 50 × 100 अपान 100। तो ये बात है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 50 और प्लस 100 -50, यानी कि आपका -100 प्लस 100, तो आपका हो जाएगा 0%। तो इसमें ना तो कमी हो रही है और ना ही कोई लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ये इसमें 0% हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में 10%, 50%, 45% कोई नहीं, या 0% ऑप्शन में है, अगर 0% है तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, नहीं तो कोई नहीं है तो उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आपको चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसके आगे वाले क्वेश्चन में, उसमें जो 3 टाइप के बचे हुए हैं तो उनको मैं लगा दूंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।